नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा में मौजूद हूं अभी गोंडा में। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बलात्कार जैसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले मध्य प्रदेश के बारे में बताएंगे। एक महंत ने मंदिर परिषद में एक 11वीं क्लास की मेधावी छात्रा को प्रेग्नेंट कर दिया। जब वो गर्भवती हुई उसके बाद में खुलासा हुआ। दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल जो कानपुर से करवा चौथ मनाने के लिए अपने घर जा रही थी, उसका भी बलात्कार कर दिया गया। आप बस सोचिएगा साहब कि जिस देश में, जिस राज्य में पुलिस प्रशासन सुरक्षित ना हो, वहां आम जनमानस का क्या होगा, वहां पर आम जनता का क्या होगा। मंदिर परिषद में बैठकर ढोंगी बाबा अगर ऐसा करते रहेंगे तो आम श्रद्धालुओं का क्या होगा। झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव है। झारखंड में सीटों का बंटवारा लेकर घमासान मची हुई है, उधर महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है। महाराष्ट्र की राजनीति और झारखंड की राजनीति पर अगर बात करें तो एक तरफा माहौल इस बार इंडिया अलायंस का बन रहा है। अखिलेश यादव जी और कांग्रेस और वहाँ के जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, सब की सब इस बार जोड़ों तोड़ों से महाराष्ट्र जीतने के लिए अग्रेसिव है। झारखंड की अगर बात की जाए साहब तो हेमंत सोरेन जी और कांग्रेस, आरजेडी सब के सब पुरजोर लगे हुए हैं कि इस बार साहब सत्ता को हथिया लिया जाएगा। सत्ता तो साहब पहले भी इनके हाथ में थी, लेकिन जिस प्रकार से हेमंत सोरेन को जेल में भेजा गया और तोड़फोड़ की गई, ये जनता के सामने जग जाहिर है। झारखंड में सरकार इस बार बनेगी क्योंकि सहानुभूति है। सहानुभूति की सरकार तो हर बार बन जाती है, वो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई अन्य पार्टियां हो। क्योंकि आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब जब सहानुभूति की बात आई है तो जनता ने उसे चुना है। क्या इस बार भी झारखंड की जनता हेमंत सोरेन के साथ में सहानुभूति पर जाएगी? क्या आदिवासी मुख्यमंत्री बन पाएगा? ये बीजेपी को हरगिज रास नहीं आता है। क्योंकि जब हेमंत सोरेन को जेल में भेजा गया था तो जो हमारा एसटी समाज है वो लगातार कह रहा था कि एक मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आया जो एक आदिवासी समाज से आता है, जो दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी और अल्पसंख्यक और सवर्ण की आवाज़ उठाता है। तो झारखंड में भी साहब इस बार बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में शिवाजी का अपमान नहीं सहेगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई गई और कुछ दिन बाद ही गिर गई, जिस प्रकार से पुल में धांधली की जा रही है, ये महाराष्ट्र की जनता जान चुकी है। महाराष्ट्र में बीजेपी भी लगातार दावे ठोक रही है कि इस बार भी हम सत्ता को हथिया लेंगे, क्योंकि पिछली बार जो उन्होंने तोड़फोड़ किया, आपने पढ़ा होगा कि उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है? उठो लाल अब आंखें खोलो, नई पार्टी तोड़ो। मतलब पार्टी तोड़ो, तीर को धनुष से अलग कर दिया गया, धनुष को तीर से अलग कर दिया गया। अब आप एक चीज़ बताइए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगर दिया को बाती से अलग कर दिया जाए तो वो बाती कितनी देर तक जलेगा? आप लोगों का जवाब होगा 2 से 4 मिनट। ठीक उसी प्रकार तीर और धनुष को जिस प्रकार से शिवसेना को अलग किया गया, तोड़फोड़ मचाई गई, तो ज़्यादा दिन साहब चली नहीं और पार्टियां बिखर गई। झारखंड की अगर बात की जाए तो कांग्रेस सीटें मांग रही है और आरजेडी पिछली बार से इस बार अधिक सीटें मांग रही है, क्योंकि पिछली बार उसका सुपड़ा साफ हुआ था और इस बार भी वो कह रही कि हमको और सीटें दीजिए। बिहार में साहब चुनाव अभी जल्दी में ही हुआ था, लोकसभा का चुनाव। आरजेडी ने पूरा खेला ही बिगाड़ दिया था। आप बताइए कि आरजेडी ने कितनी सीटें जीती? 5-6 सीटें जीती। और अब भी वहाँ पे दावेदारी 15 सीटों पर लगभग कर रही है कि हम 15-16 सीटों पर लड़ेंगे। पिछली बार 8 पे लड़ी थी तो 1 या 2 जीती थी। तो आप बताइए कि जब ये 1 और 2 पे जीतते हैं, अपना वजूद, अपना वर्चस्व नहीं बचा पाते हैं, तो ये और सीटों पर चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? ये एक मेरा सवाल है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिक फ़ायदा उठाकर राजनीतिकरण करना चाहती है। अभी आपने देखा होगा एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें योगेंद्र यादव ने आरक्षण के फ़ायदे गिनवाए और उनके साथ में किस प्रकार से अभद्रता की गई, किस प्रकार से उनको दुत्कारा गया। एक वीडियो और साहब सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही थी कि मुस्लिम समाज की एक मीटिंग हो रही थी, वहाँ पे नगीना के सांसद चंद्रशेखर रावण गए हुए थे और उनका बाइकआउट किया गया। वहाँ के लोगों का कहना था कि चंद्रशेखर रावण अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। जिस प्रकार से एक चुने हुए सांसद को वहाँ से भगाया गया, काफ़ी शर्मनाक है। करणी सेना के अध्यक्ष ने साहब कह दिया है कि लोरेन बिश्नोई को जो भी पुलिस वाला मारेगा उसको 1,01,11,101 रुपये का इनाम दिया जाएगा।
क्योंकि साहब अभी आपने जल्दी में देखा होगा कि करणी सेना के अध्यक्ष को मारा गया था, तो उसमें भी इनका नाम सूत्रों के हवाले से निकल रहा है। तो करणी सेना के अध्यक्ष जो हैं उन्होंने इनाम रख दिया गया है। ये इनाम की रकम जो है बहुत बड़ी रकम है, 1,01,11,101 रुपये। अब आप सोचिए कि देश में हो क्या रहा है साहब। एक तरफ चुनाव है, एक तरफ माहौल बिगाड़ा जा रहा है, सामाजिक सौंदर्य बिगड़ रहा है। और एक चीज़ और साहब, बहराइच की एक घटना सामने आई, एक बहुत बड़ा खुलासा भी हुआ कि बीजेपी के ही विधायक ने अपने ही नेताओं पर एफआईआर करवा दी कि इन लोगों का हाथ है। और एक दैनिक भास्कर की रिपोर्ट और कहती थी कि 2 घंटा के लिए अगर रोक दिया जाता तो पूरा बहराइच धुतुक के जल जाता। क्या पुलिस प्रशासन वाकई में ऐसा करती? बिल्कुल नहीं। हमें अपने उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन पर पूर्णतः विश्वास है। वो दंगों में रोकने में कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से सफल भी हुई थी। झारखंड, महाराष्ट्र में झारखंड को 2 चरणों में बांटा गया है, 13 और 20। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग है। चुनाव किसकी ओर जा रहा है? क्योंकि माहौल का कुछ कह नहीं सकते हैं, माहौल तो अभी गठबंधन की ओर बन रहा है। लेकिन हमने झारखंड में देखा, जम्मू कश्मीर में देखा, इससे पहले अगर बात की जाए तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में देखा, और अभी जल्दी की लेटेस्ट की बात की जाए तो आपने देखा होगा कि इंडिया गठबंधन को ठीक ठाक सीटें मिल रही थी लोकसभा के चुनाव में। लेकिन अंत में क्या हुआ कि भाजपा ने 240 सीटें पार कर दी। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को मीडिया दिखा रही थी कि 400 पार जा रहे थे, मैं आपसे फिर आग्रह करना चाहता हूँ कि आप मीडिया के किसी भी वीडियो पर, किसी भी प्रकार की खबर पर विश्वास न कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही अल्पसंख्यक मीडिया है, और सोशल मीडिया ही शरण मीडिया है। सोशल मीडिया पर आपको जो खबरें मिलती हैं साहब, वही सच्ची खबर होती है। मेरी वीडियो आपको साहब कई दिन बाद मिलती है इस समय, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आपके सामने जो परोसा जाए वो शुद्ध हो, साफ सुथरा हो। मेरी कोशिश रहती है कि आपको एक एक सच्चाई बताई जाए, क्योंकि मीडिया साहब आपको उलूल जुलूल बातों में फंसा के रखेगा। मीडिया साहब आपको आपके वास्तविक मुद्दों पर बात नहीं करेगा। हरियाणा में बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। हरियाणा में अभी मेरी कल ही बात हुई। हमने पूछा, चाचा आप बताइए कि 400 रुपये में, 450 रुपये में सिलेंडर मिलने लगा? उनका जवाब था नहीं। हमने पूछा, अग्निवीर को परमानेंट करने लगे? उन्होंने कहा नहीं। आप बताइए कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी छलावा कर रही है, इसका आप जीता जागता उदाहरण मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अब झारखंड, हरियाणा में देख सकते हैं। झारखंड और महाराष्ट्र के लोगों से मेरी अपील है कि वोट डालने जाइए तो उन तमाम चीज़ों को याद कीजिए। महाराष्ट्र के लोग अगर वोट डालने जाएं तो याद करें कि शिवाजी महाराज की मूर्ति किस प्रकार से खंडित हो गई थी, किस प्रकार से वो गिर गई थी। वो याद करें कि आपके पुल में आपके टैक्स का पैसा लगाया जाता है और वो पुल 6 महीना भी नहीं चलता है। आप सोचिए कि झारखंड में साहब मोदी जी गए थे हंसदेव वन में, और हंसदेव वन को किस प्रकार से अडानी और अंबानी के हाथों में औने पौने दामों में दिया गया। एक पेड़ लगाओ योजना चलाया था मोदी जी ने, और कितने पेड़ हंसदेव वन से काटे गए। हंसदेव वन के बारे में तो साहब आप जानते होंगे, हमारे भगवान श्री राम जी भी हंसदेव वन में गए थे, और हंसदेव वन को समाप्त किया जा रहा है। नर्मदा बचाओ आंदोलन या चिपको आंदोलन आपने जरूर पढ़ा होगा। चिपको आंदोलन जो हुआ था कि महिलाएं तब पेड़ से चिपक गई थी, और आज के समय पर हंसदेव जंगल बचाने की बारी है। हंसदेव जंगल को वही बचा सकता है जो पहले था। अगर हंसदेव जंगल को कोई बचा सकता है तो इंडिया गठबंधन बचा सकता है, भाजपा हरगिज नहीं। शिवाजी महाराज की मूर्ति का अपमान तो इस बार महाराष्ट्र की जनता लेगी। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का जवाब झारखंड की जनता लेगी, और फिर उसके बाद में दिल्ली में भी चुनाव, और केजरीवाल के अपमान का बदला दिल्ली की जनता लेगी। इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, धन्यवाद।